आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकारो। हमने 5वें अंक में वहाँ तक पढ़ लिया कि जब वो राजा कहता है कि अब शकुंतला को देखने के बाद कि इसका जो सुंदर रूप है, इसको देखकर मैं इसका ना इसको स्वीकार कर पा रहा हूँ, ना त्याग कर पा रहा हूँ। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। उस पर फिर आगे कहते हैं कि वो शकुंतला कहती है कि मेरी जो दूर तक चढ़ी हुई आशा थी वो अब वो कहाँ है, मतलब ख़त्म हो गई। शार्ङ्गरवः माँ तावत, हे राजा आप ऐसा मत करिए। कृताभिमर्शा मनुमन्यमानः सुतां त्वया न मुनिर्विमान्यः मुष्टं प्रतिग्राह्यता स्वमर्थम पात्रीकृतो दस्युरिवासियेन। शार्ङ्गरव कहता है कि जिन्होंने बेटी का, जिसका आपने स्पर्श किया है, त्वया नाम कृताभिमर्शाम सुताम, जिसका आपने अभिमर्शन किया है, स्पर्श किया है, वो उसको भी उन्होंने अनुमान कर दिया, अनुमन्य माना, तो उसकी अनुमति दे दी। तो मुनि भी मान्य है, वह तो अनुमोदन कर दिया गया है, वे अपमानित होने योग्य ही हैं। यह एक काकुश्लेष है जिसमें हम ये कहते हैं कि हाँ, तुम्हारे द्वारा तो मैं प्रताड़ित किए जाने योग्य ही हूँ। इसका मतलब मैं प्रताड़ित किए जाने योग्य नहीं हूँ, लेकिन तुम यदि मुझे प्रताड़ित कर रहे हो तो यह गलती तुम्हारी है, न कि मेरी। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि जिस ऋषि ने आपके द्वारा चोरी छिपे जिनकी पुत्री का अभिमर्शन किया गया यानी स्पर्श किया गया, उसको भी अनुमति दे दी, तो ऐसा यह ऋषि आपके द्वारा तो विमान्य है ही, तिरस्कार करने योग्य है ही, गलती है ऋषि की। दस्यु इव त्वं मुष्टन अर्घम प्रतिग्राहवता येन पात्रीकृतः असि। जिन्होंने तुम्हारे द्वारा चुराया गया अपना धन उचित दान मानते हुए भी, दस्यु इव त्वम मुष्टन अर्घम प्रतिग्राहवता, तुम्हारे द्वारा चुराया गया जो धन है, प्रतिग्राह्यता, उसको समर्थन करते हुए जो तुम डाकू के समान, तुमने डाकू के समान उनका धन जो है लूटा, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने प्रतिग्राह्यता, तुम्हें अपात्र होने पर भी, येन पात्रीकृतः असि, तुमने पात्र नहीं होने पर भी, तुम्हारे पात्र नहीं होने पर भी उन ऋषि ने तुमको पात्र बना दिया। और वे ऋषि तो तुम्हारे द्वारा विमान्य हैं, अपमानित किए जाने योग्य हैं। फिर से समझो, इसमें क्या कह रहे हैं कि तुमने जिन ऋषि की पुत्री को कृताभिमर्शाम, जिन स्पर्श किया चोरी छुपे, तो अनुमन्य माना, फिर भी तुमको उस ऋषि ने अनुमति दे दी, वह ऋषि तो तुमसे अपमानित होने योग्य है ही। और चोरी छिपे अपने अर्थ को प्रतिग्राह्यता, तुम चोरी छुपे तुमने जिसका धन चुराया था उसको भी प्रतिग्राह्यता, उसको भी उचित मानते हुए, उचित दान मानते हुए, डाकू के समान तुमने उनका धन चुराया था, लेकिन उसको भी उन्होंने प्रतिग्राह्यता, उसको भी उचित मानते हुए तुम्हें अपात्र होने पर भी पात्र बना दिया है। ये न पात्रीकृतोऽसि, तुम्हारे द्वारा वे ऋषि पात्र बनाए गए हैं, तुम पात्र नहीं थे, लेकिन फिर भी उस ऋषि ने तुमको पात्र बना दिया। तो ये वैसे ऋषि तो तुम्हारे द्वारा
विमान्य हैं ही, मतलब अपमानित होने योग्य हैं ही ऐसे ऋषि। तो आगे कहते हैं शारद्वतः शार्ङ्गः वीरम त्वम इदानीम, अब तुम चुप हो जाओ। शकुंतले वक्तव्यम उक्तम अस्माभिः, हे शकुंतला, जो हमारे द्वारा कहा जाना चाहिए था वह सब हमने कह दिया। सोऽयम् अत्र भवानेवम् आह, और फिर भी इस प्रकार से यह बोल रहा है, यह राजा इस तरह से बोल रहे हैं। दियताम अस्मै प्रत्यय प्रतिवचनम, तो इसका जिससे हम पर विश्वास हो, तुम पर विश्वास हो, ऐसा कोई प्रतिवचन, कोई ऐसी बात तुम इसको बताओ। तो शकुंतला कहती है अपवारित, मतलब वो थोड़ा सा ऐसे करके जो बोलते हैं उसको अपवारित करना बोलते हैं। कहते हैं कि कहती है वो कि इदम अवस्थान्तरम गते तादृशे अनुरागे किम वा स्मारितेन, वे जब इस तरह की अवस्था में पहुंच गए हैं कि बिल्कुल पहचानने से ही इनकार कर रहे हैं, तो उस अनुराग का स्मरण कराने से क्या लाभ। आत्मेदानीम में शोचनी इति व्यवसितम एतत्, और मैं जो हूँ अब मेरी दशा जो है यह बहुत शोचनीय हो गई है। इति व्यवसितम एतत्, यह मेरी स्थिति जो है इदानीम शोचनीय, मेरी आत्मा बहुत शोचनीय हो गई। आर्यपुत्र संशयित इदानीम परिणये नैष समुदाचारः, और फिर भी यह इसको आर्यपुत्र कहूँ तो यह शिष्टाचार न होगा। इदानीम परिणये नैष समुदाचारः, मैं इनको आर्यपुत्र कहूँ तो यह अब उचित आचार्य नहीं होगा, क्योंकि इतनी सारी बातें कह दी इसने। तब फिर क्या कहते हैं, पौरव, हे पूर्ववंश में उत्पन्न, न युक्तम नाम ते तथा पुराश्रम पदे स्वभावोत्तान हृदयमिमं जन्म समय पूर्व प्रतार्यैरदृशैरक्षरे प्रत्याख्यातुम। हे पूर्ववंशी, पहले उस तपोवन में स्वाभाविक रूप से खुले पुरा ते आश्रम पदे स्वभावोत्तान हृदय में, स्वभाव से ही सरल निष्कपट हृदय वाले, हृदयमिमं जन्म, इस व्यक्ति को यानी मुझको, इमम जन्म, समय पूर्व प्रतार्य, समय पूर्व मतलब समय पूर्व शर्त के साथ, प्रतार्य दृश्य रक्ष, तुमने जो शर्त के साथ मुझसे विवाह किया था, हृदय में समय पूर्व प्रतार्य ईदृशे अक्षरे प्रत्याख्यातुम, और अब तुम इन शब्दों से इनकार करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्या अर्थ हुआ यहाँ, इसका थोड़ा सा अर्थ आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि वो कहती है कि अभी इस व्यक्ति को मैं आर्य पुत्र संबोधन नहीं करूँगी, उचित नहीं होगा। तो पौरव कह सकती है, क्योंकि पूर्ववंश में उत्पन्न है। तो पुराश्रम पदे कि हे पौरव, हे दुष्यंत, पहले आश्रम पद में, आश्रम में स्वभावोत्तान हृदय इमं जन्म, मेरे जैसी सरल निष्कपट महिला को जन्म समय पूर्वम प्रतार्य, शर्त के साथ धोखा देकर, प्रतार्य शर्त के साथ धोखा देकर। समय पूर्वम क्या हुआ, समय कहते हैं शर्त को, शर्त के साथ, शर्त के साथ क्या कि मैंने विवाह किया, अब मैं तुमको बुलाऊंगा, अपने पास रखूंगा, आदि आदि यही शर्तें की होंगी। तो समय पूर्व धोखा देकर ईदृशे अक्षरे प्रत्याख्यातुम, इस तरह की बातों से इनकार करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यानी वो ये कह देती है कि तुमने समय पूर्व धोखा दिया, प्रतार्य क्या। पौरव इसलिए कहा कि वो पूर्ववंश की याद उसको आए, पूर्ववंश में बड़े बड़े धर्मात्मा राजा हुए, तो यह भी धर्मात्मा राजा बने। राजा कहता है कर्णम पिधाय, राजा कानों पर हाथ लगाता है और कहता है शांतम पापम,
पाप शांत हो, पाप शांत हो। क्यों? मतलब कोई ऐसी गड़बड़ यदि हो जाती है तो शांतम पापम, पाप शांत हो, ऐसा वो कह रहे हैं। व्यपदेशम आविलयितुम किमीह से जनमिमम च पातयितुम कूलंकषेव सिंधु प्रसन्नमम्भस्तटतरुं च। कान बंद करके वो शांतम पापम कहता है, तो उसके बाद कहता है वो राजा कि प्रसन्नम अम्भ आविलयितुम तटतरुम, जिस प्रकार किनारे से टकराने वाली नदी स्वच्छ जल तथा किनारों के वृक्षों को गिरा देती है, उसी प्रकार तुम क्यों अपने या मेरे वंश को कलुषित करने और इस जन को गिराने की अभिलाषा लिए हुए हो। क्या कह रहे हैं कि प्रसन्नम अम्भ आविलयितुम तटतरुम, प्रसन्नम अम्भ, प्रसन्न स्वच्छ जल, आविलयितुम उसको आविल करने के लिए, उसको गंदा बना देने के लिए, और तटतरुम, और तटतरु जिसके तट पर वृक्ष है, कूलंकषा उस किनारे को ही गिरा देने वाली, स्वच्छ जल को भी गंदला बना दे और किनारे के तरु को, वृक्ष को भी, जो तटतरुम कूलंकषा, उसको कूलंकषा, ये कूल को, किनारे को ही तोड़ देने वाली नदी के समान, नदी के समान व्यपदेशम आविलयितुम इमम जनम, और व्यपदेशम आविलयितुम, व्यपदेशम कहते हैं मेरे कुल को, आविलयितुम मलिन करने के लिए, इमम जन्म च पातयितुम, और इस प्रकार से इस जन को, इस मेरे जैसे व्यक्ति को, पातयितुम गिराने के लिए, किम इह से क्यों चाहती हो। यानी कि वो ये कहता है कि नदी जो होती है, नदी स्वच्छ जल को गंदला कर देती है जब वो किनारे के तट पर जब आघात करेगी नदी, तो तट की मिट्टी टूटेगी तो उसके जो वृक्ष हैं वो भी टूट के गिर जाएंगे। कूलंकषा नदी यही कह होती है, कूलंकषा मतलब जो तट को तोड़ देती है। तो वो क्या करती है, वो कूलंकषा नदी वो तट को तोड़ देती है। और दूसरी बात क्या कि वो जो किनारे के जो मिट्टी गिरती है तो उससे क्या होता है कि वो जल भी गंदला हो जाता है। अब राजा यही कहते हैं व्यपदेशम आविलयितुम कि में से जन्म इदम च पातयितुम, कि मेरे व्यपदेश को, कुल को तुम कलंकित क्यों करवाना चाहती हो कि मैं गलत आदमी हूँ, गलत काम किया है मैंने, तो इससे मेरा कुल कलंकित होगा, तो मेरा कुल आविलयित होगा। और आविलयितुम किमी से जन्म इमम च पातयितुम, और फिर मुझे गिराओगी भी तुम। मुझे क्यों गिराओगी? अपने उससे कि मैं जो पतित हो गया। तो कूलंकषे व सिंधु, कूलंकषे तट को तोड़ने वाली नदी के समान, प्रसन्नमम्भस्तटतरुं च, जैसे वो प्रसन्न जल को, स्वच्छ जल को, और तटतरुम, तटतरुम मतलब जो तट पे जो वृक्ष हैं उसको जैसे वो गिरा देती है, वैसे ही तुम मेरे साथ कहना चाह रही हो। यानी शकुंतला की तुलना किससे कर दी? तट को तोड़ने वाली नदी से। और स्वयं की तुलना कैसे कर दी? किनारे पर खड़े वृक्ष से। और अपने कुल की तुलना किससे कर दी? तो नदी में जो स्वच्छ जल होता है उससे। तो इस तरह से यह सब मिलाकर कहा कि जैसे नदी अपने किनारे के, नदी कुल को किनारे को तोड़ने वाली नदी जब ठोकर मारती है अपने किनारे को, तो उस पर खड़ा वृक्ष भी गिर जाता है और वो पानी भी गंदला हो जाता है। तो ऐसे ही तुम जो है, तुम जो हो वो मेरे कुल को भी गंदला करोगी, अपवित्र करोगी, और मुझे भी अपने स्थान से नीचे गिराओगी। शकुंतला फिर कहते भवतु यदि परमार्थता परिग्रह शंकिना त्वयेव भक्तुम प्रवृत्तम तदविज्ञाने नानेन तवाशंकाम अपनेष्यामि। तब शकुंतला कहती है कि भवतु, ठीक है, यदि परमार्थ, यस वास्तव में पराई नारी होने की आशंका लिए हुए, परमार्थता पर परिग्रह शंकिना, मुझे पराई नारी से समझते हो, किसी और ने मेरा पाणी ग्रहण किया है, तो त्वयेव वक्तुम प्रवृत्तम,
जब तुम इस तरह की बात करने के लिए प्रवृत्त हुए हो तो तदभिज्ञाने नाने, तुम इस पहचान के द्वारा तवा शंकाम अपने श्यामी, तुम्हारी शंका को मैं दूर कर दूंगी। मैं एक पहचान की वस्तु दिखाती हूँ तुमको, और उस पहचान की वस्तु को दिखाने के बाद मैं तुमको वो याद दिला दूंगी कि तुमने मुझसे विवाह किया था। तो उसके बाद कहते हैं कि राजा उदारः कल्प, हाँ ये बात, ये प्रस्ताव जो है ये ठीक है, उदारः कल्प, यह प्रस्ताव ठीक है, बिल्कुल सही है, उदारः कल्प। तो इस तरह से हमने आज थोड़ा सा अध्ययन किया अभिज्ञान शाकुंतलम का। शेष हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।